प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में दो बच्चे रहते थे, यश और राजीव। यश का स्वभाव शांत था, कम बोलने वाला, लेकिन दिल से बेहद साफ। राजीव बिल्कुल उलट, शरारती, हंसमुख और बेपरवाह। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में लोग मिसाल देते थे। यश और राजीव तो ऐसे रहते हैं जैसे सगे भाई हों। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात बोली है आपने। इनकी दोस्ती तो बहुत बड़ी है। दोनों का घर तो पास पास था ही, दिल भी पास पास था। सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की आखिरी लालिमा तक दोनों साथ रहते। गांव की वही पुरानी गलियां, कीचड़ भरे रास्ते, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ गोकुल हलवाई, सब उनके खेल के गवाह थे। एक बार गोकुल हलवाई ने राजीव की शरारतों से परेशान होकर कहा था, अरे सुधर जा रे रजीवा, वरना तेरी शरारतें एक दिन तुझे ले डूबेंगी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। वो बचपन था जिसमें दोस्ती का मतलब था एक रोटी को आधी कर बांटना, गिरने पर खुद से पहले दूसरे को उठाना और बिना बोले एक दूसरे की आंखों को समझ जाना। एक साल की बात है, गांव में बाढ़ आ गई। नदी किनारे बसे घरों को खाली कराया जा रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यश का घर नदी के पास था, इसलिए लोगों ने उनके परिवार को जल्दी निकल जाने को कहा। पानी तेजी से बढ़ रहा था और यश की छोटी बहन घर में ही फंसी हुई रह गई। पूरा परिवार घबराया हुआ था। यश दौड़ता हुआ गया, लेकिन पानी इतना तेज था कि वो अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी राजीव आया। यश, डर मत, हम साथ हैं ना। तेरी बहन मेरी भी बहन है। लोग चिल्ला रहे थे, अंदर मत जाओ, पानी बहुत ज्यादा है। लेकिन दोनों दोस्त किसी की सुनने वाले कहां थे। दोनों ने मिलकर खिड़की तोड़ी और अंदर घुसे। अंधेरा, ठंडा पानी और बहन की चीखें, लेकिन राजीव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर की ओर तैरने लगा। जब तीनों सुरक्षित बाहर आए तो पूरा गांव तालियां बजा रहा था, लेकिन यश सिर्फ राजीव की तरफ देख रहा था। अगर तू नहीं होता तो मैं उसे खो देता। अरे पगले, दोस्ती में तू और मैं कहां से आ गया। लेकिन उसी दिन से दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई, जैसे किसी ने लोहे में आग डालकर उसे और चमका दिया हो। साल बीतते गए, दोनों बड़े हो गए। अब सपनों की बातें होने लगी। यश पढ़ाई में तेज था। स्कूल के मास्टर कहते थे कि ये लड़का एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। राजीव पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसका सपना था, मैं एक दिन कामयाब होकर अपने पूरे परिवार को आराम दूंगा, और तुझे भी। लेकिन किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। एक दिन राजीव के पिता बीमार पड़ गए। घरेलू हालत पहले ही कमजोर थी, ऊपर से दवाइयों का खर्च। राजीव ने पढ़ाई छोड़नी पड़ी और खेतों में काम करने लगा।
यश को बहुत बुरा लगा। उसने राजीव को रोकने की कोशिश की। भाई पढ़ाई छोड़ना मत, मैं संभाल लूंगा। नहीं यश, तू आगे बढ़, तू हमारी उम्मीद है। लेकिन राजीव का वो मुस्कुराता चेहरा अंदर से टूटा हुआ था। वो चाहता था कि यश कम से कम अपनी मंजिल तक पहुंचे।